इस्लामी निज़ाम, इस्लामी कायदा, इस्लामी क़वानीन, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी बतदरीज रफ्ता रफ्ता तब्दीली का उसूल अपनाने की हिकमत देता है। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें तब्दील होंगी। अगर हम फिलवाक़ई अपने इस तख़य्युल को, ख़याल को कामयाब देखना चाहते हैं तो हमें फ़ितरत के इस अटल कायदे से गाफिल न होना चाहिए, गफलत नहीं बरतनी चाहिए कि इज्तमाई ज़िंदगी, कलेक्टिव ज़िंदगी में जितने तग़य्युरात, जितने भी उसूल हैं वो बतदरीज रफ्ता रफ्ता ही हुआ करेंगी, आएंगी। इनक़लाब जितना अचानक और जिस कदर एक तरफ़ा होगा उतना ही नापायदार होगा। इनक़लाब बंदूक के ज़ोर पर नहीं आया करते। इनक़लाब तशद्दुद करके, ताकत के इस्तेमाल से नहीं आया करते। आप मदीने का इनक़लाब, इस्लाम का इनक़लाब को देखें। जब तक मक्के में रहे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के निज़ाम को नाफिज नहीं किया, लेकिन जब हिजरत करके मदीने तशरीफ़ ले गए तो वहाँ उन्होंने सबसे पहले एग्रीमेंट्स किया। सबसे पहले अपने मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने के लिए इर्द गिर्द के जो बॉर्डर्स हैं, जो उनके नेबर्स कंट्रीज़ हैं, मदीना के अरोस पड़ोस जो यहूदी, जूस और दीगर कौमें जो आबाद थीं, उनके साथ एग्रीमेंट किया, सुलह किया, पीस ट्रीटी की। ये इस क्यों कि अवाम को सुकून से अपने दीन को समझने, अपने दीन पर अमल करने, अपने निज़ाम को समझने, अपने निज़ाम पर अमल करने का मौका मिले। चूँकि जब बदअमनी होगी, जब आप डरे रहेंगे कि कोई आएगा आपसे मोबाइल छीन कर ले जाएगा, कोई आएगा आपको लूट कर चला जाएगा, तो आपकी जो पॉजिटिव सलाहियतें हैं, जो स्किल हैं, जो हमारी तामीरी सोच है, वो हिफाजत, अपनी हिफाजती सोच में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि फिर हमें फ़िक्र होगी अपने जान की, माल की, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत की फ़िक्र होगी। तो इस्लाम ने सबसे पहले मदीना में क्या किया? सबसे पहले अवाम को एजुकेट किया, फिर अवाम को दुश्मनों से महफूज किया। उस वक्त के दुश्मन कुछ और थे, आज के दुश्मन कोई और हैं, मगर दुश्मनों से बचाया, अमन को लाया, फिर निज़ाम इस्लाम की इब्तदा हुई, वो भी रफ्ता रफ्ता। एक ही रात वो रात तब्दीली नहीं आई, कमो बेश 10 साल लग गए। और उनको तरबियत देने वाला कौन था? रहमतुल आलमीन, जिसका उस्ताद डायरेक्ट रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम हैं, जो अल्लाह अपने रसूल की तरबियत कर रहा है। उसके बावजूद 10 साल ये, 13 साल मक्की की ज़िंदगी, 23 साल लग गए इस्लामी निज़ाम को समझने में। आज ना हमारे पास कोई ऐसा इमाम है, ना कोई कायद है, ना कोई लीडर है, कौन समझाएगा? लिहाजा ज़रूरी है कि हम खुद समझें, तभी जाकर हम आपको समझा पाएंगे कि इस्लाम, निज़ाम इस्लाम कैसे कायम और कैसे नाफिज करने की आपको दर्स देता है, हिकमत अमली बनाता है। इनक़लाब, इस्लामी इनक़लाब कहने को बहुत आसान है, मगर इंसान के ऊपर इस्लामी इनक़लाब या ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आ सकते, मगर रफ्ता रफ्ता जब हम चाहेंगे तो इनक़लाब लाएंगे, और इनक़लाब लाने का
पहला जो उसूल है वो मेरे ज़ात में इनकलाब आए। मैं सच्चा हूँ, मैं किसी के साथ चिट ना करूँ, मैं दयानतदार हूँ, मैं अमानतदार बनूँ। मैं सिर्फ़ रोज़ा नमाज नहीं बल्कि रोज़ा नमाज के साथ साथ उसके पैगामात, रोज़े नमाज के उसूल क्या हैं, उसको अपने ज़िंदगी में नाफिज करने की कोशिश करेंगे। तभी इस्लामी निज़ाम हमारे मुल्क को माशरे में बन सकेगा, कायम हो पाएगा।